हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी स्टूडेंट आ जाइए, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो, आज होना था आपका एमएस ऑफिस। आई नो कि आज आपको मैं एमएस ऑफिस करवाने वाली थी, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट बताती, बट बाय डिफॉल्ट क्योंकि अभी जैसा कि ऑफलाइन बैच चल रहा है हमारा आगरा में, तो उस सिलसिले में थोड़ा सा आज वो नहीं हो पाया पॉसिबल। तो आज मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट लूंगी, और वो टेस्ट ही कैसा जो सरप्राइज ना हो, है ना। तो एक सरप्राइज होना बहुत जरूरी है, तो वही आज टेस्ट हो जाएगा। एमएस ऑफिस में कल करवा दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं वो चीज करवाऊं, जैसे मैंने आपको पहला फंडामेंटल वाला चैप्टर करवाया था, तो पूरी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। तो सेम ऐसे ही अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ एमएस ऑफिस भी, तो वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए बस कल का वेट करना पड़ेगा। कल मैं आपका एमएस ऑफिस भी करवा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रिंटर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि मैम प्रिंटर में ना समझ में नहीं आ रहा, कौन सा प्रिंटर तो कभी क्या हो जाता है, कौन सा प्रिंटर क्या हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना, ठीक है। तो मैं प्रिंटर के बारे में बताऊंगी, फिर मेरे पास क्वेश्चंस हैं, 30 के अराउंड क्वेश्चंस है। थोड़ा रैपिड फायर राउंड में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल गुड आफ्टरनून आप सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है। आप सभी लोग मंगलमय हो, खुश हो, सही हो। हाँ बिल्कुल, क्लास डेली होती है, 1 बजे होती है। कल क्लास नहीं हुई थी, और कल क्लास नहीं हुई थी तो आप लोग इतना भयंकर बिल्कुल वो हो गया था, एक दिन की छुट्टी ले लेते। रिवीजन कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। कभी अगर ऐसा हो कि क्लास नहीं होती है तो आप रिवाइज कर लिया करो, वो दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, प्रिंटर की अगर मैं बात करती हूँ, जब प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं ना, आप थोड़ा सा टॉपिक पे ध्यान देंगे। प्रिंटर आपके होते हैं 2 प्रकार के। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर। पहला होता है कौन सा? पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर। और दूसरे की अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा कौन सा प्रिंटर होता है? तो दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो यहां पे नोट करना, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्लियर? अब देखो दोनों में क्या अंतर होता है, या क्वेश्चन अगर पूछता भी है तो वो किस हिसाब से, किस तरीके से पूछ सकता है। प्रिंटर, सबसे पहले अगर मैं आपको बताती हूँ तो प्रिंटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। भाई जाहिर सी बात है, प्रिंटर क्या करता है? तो प्रिंटर हम लोगों को एक हार्ड कॉपी निकाल कर देता है। प्रिंटर क्या करता है? तो प्रिंटर का काम होता है हम लोगों को हार्ड कॉपी निकाल कर देना, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंपैक्ट, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट। आवाज करने वाला, खटर पटर टकर टकर बहुत आवाज करने वाला, एक बिना इलेक्ट्रिकल चीजों के चलने वाला मैकेनिकल बेस प्रिंटर कहलाता है इंपैक्ट प्रिंटर। तो यहां पे देखना है आपको, अगर मैं आपसे बोलती हूं ऐसा प्रिंटर जो कि ज्यादा आवाज करता है, आवाज का मतलब है यहाँ पे नॉइज से, बहुत नॉइज करता है, और इसी के साथ ये मैकेनिकल है। कौन सा है? तो ये मैकेनिकल है। तो ऐसा प्रिंटर जो कि मैकेनिकल हो, नॉइज करता हो, पहले हम इसका इस्तेमाल करते थे, वो कहलाते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। इसके अंदर अगर मैं आपको प्रकार बताती हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है प्रिंटर में, तो यहाँ पे आप देखोगे पहला आ जाएगा इसके अंदर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला कौन सा प्रिंटर आ जाएगा? तो पहला आ जाएगा इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही बोलते हैं। ये आपका कहलाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर? चलिए, दूसरे की मैं बात करती हूँ तो दूसरा प्रिंटर होता है यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो दूसरा होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है हमारा यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर आपका लाइन प्रिंटर। कौन सा आता है? लाइन प्रिंटर। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाएगा। ये बोलेगा कि कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है, या फिर डॉट मैट्रिक्स कौन सा प्रिंटर है, इंपैक्ट है या नॉन इंपैक्ट है। तो यहां पे याद रखना, ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ना, ये आपका एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है। और कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होगा कि इसका चित्र हम देखेंगे, चरित्र कैसा है। कैरेक्टर का मतलब होता है यहां पर अक्षरों को टाइप करने वाला, एक बार में एक अक्षर को टाइप करता है। ठीक है, ये होता है आपका डॉट मैट्रिक्स भी वही था और डेजी व्हील भी वही था। लाइन प्रिंटर की अगर मैं बात करती हूं तो इसमें आता है आपका ड्रम प्रिंटर। कौन सा आता है? तो इसमें आता है आपका ड्रम प्रिंटर।
ये होता है एक बार में एक लाइन को छापने वाला। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि एक बार में एक लाइन को हम छाप तो देते हैं लाइन प्रिंटर से, पर लाइन प्रिंटर की क्षमता कितनी कितनी होती है? तो लाइन प्रिंटर की क्षमता होती है 200 से लेकर 2000 लाइन को प्रति मिनट छापना। प्रति मिनट 200 से 2000 तक को लाइन को छापना लाइन प्रिंटर की विशेषता होती है। इसके अंदर ड्रम प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर आता है, ठीक है। तो ये कौन से हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके लाइन प्रिंटर, एक बार में एक लाइन को छापने वाले। और कैसा क्वेश्चन पूछेगा? तो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन पूछ सकता है अगर वो चाहता है, वो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो चाहता है तो पूछ सकता है कि कार्बन का इस्तेमाल करके किस प्रिंटर में से हम पेजों की कॉपी बना सकते हैं। तो यहां पे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन का इस्तेमाल करके हम कितनी कॉपी भी बना सकते हैं, वो कौन से प्रिंटर में ये संभव है? तो वो संभव है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। कार्बन का इस्तेमाल करके आप कितनी भी कॉपी बना लो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ये बिल्कुल संभव होता है। ये समझ में आया? तो ये आपके इंपैक्ट प्रिंटर थे। अब हम चलते हैं नॉन इंपैक्ट पे। आवाज सर, आवाज नहीं आ रही सही, वह कमेंट हेलो 1 2 3 बच्चे तो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। भाई शैतानी मत करो, अगर 5 मिनट चला गया ना तो वो 5 मिनट बहुमूल्य चले जाएंगे, तो ऐसा मत करना, ठीक है। नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता है क्लास का, और उसके साथ ही गुस्से वाली इमोजी। हाँ, तो हम क्या करें भाई? नोटिफिकेशन रुको, अभी नोटिफिकेशन की पिटाई करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों का। और देखो, अगर नहीं भी आता है, अगर नहीं भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो यहाँ पे आप याद रखना, आपको पता है ना आपकी क्लास कितने बजे होती है। बस आपकी क्लास डेली दोपहर 1 बजे होती है, आपको बस लाइव आ जाना है, देखो, है ना। अगर नहीं आ पाता है नोटिफिकेशन, क्योंकि 1 बजे बहुत सारी क्लासेस होती है सेम चैनल पर, तो इस वजह से ट्रैफिक के कारण नहीं आ पाता। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आया, ये पूरी चीजें आपको किसकी समझ में आ गई है? इंपैक्ट प्रिंटर की। अब हम चलते हैं यहाँ पे नॉन इंपैक्ट के बारे में, कौन कौन सा क्वेश्चन नॉन इंपैक्ट के बारे में पूछ सकता है। चलिए, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर आता है आपका इंक जेट प्रिंटर। कौन सा आता है? तो सबसे पहले आता है यहां पर इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछेगा, और वो क्या पूछेगा कि कौन कौन से कलर होते हैं। तो CMKY, बस इतना याद रखना। C से हो जाएगा क्यान कलर, जिसको हम बोलते हैं ब्लू, नीला, है ना। M से हो जाएगा मैजेंटा कलर, मैजेंटा समझते हो आप लोग, जिसको हम बोलते हैं पिंक, और कई बार इसको रेड भी बोल देते हैं, डार्क पिंक, मैरून वाला, ठीक है। K से हो जाएगा आपका काला, याद रखो इसको, और Y से याद रखना येलो। ये 4 कलर होते हैं आपके अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं, ठीक है। इसमें ग्रीन कलर नहीं होता, ये चीज याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि भाई और कौन सा प्रिंट, सबसे ज्यादा उम्दा क्वालिटी का प्रिंट देने वाला कौन सा प्रिंटर होता है? तो लेजर होता है। सबसे क्लियर क्वालिटी का आपको प्रिंट कौन देता है? लेजर प्रिंटर देता है। लेजर की फुल फॉर्म याद रखनी है हम लोगों को, क्या हो जाएगी? लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर ऐसे सिम्युलेशन, और उसके बाद आ जाएगा एमिशन ऑफ रेडिएशन। हाँ, यहाँ पे देखो स्पेलिंग की गड़बड़ हो जाती है ये, चलो कोई नहीं, यहाँ पे करना LASER, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिम्युलेशन और एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या हो जाती है? तो ये फुल फॉर्म हो जाती है लेजर की। और लेजर प्रिंटर बहुत ही ज्यादा उम्दा क्वालिटी के प्रिंटर देते हैं, रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका थर्मल प्रिंटर, जो हम लोग ATM में देखते हैं, ये भी याद रखना। थर्मल प्रिंटर भी इसी के अंतर्गत आता है। थर्मल प्रिंटर को इस्तेमाल किया जाता है ATM में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जब कहीं जाते हैं हम पैसे निकलवाने के लिए। हाँ, लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर होता है, बिल्कुल सही है। 1 मिनट, डर लग रहा है मैम, पेपर आने वाले हैं, डर की तो आगे जीत है, रियलिटी है, डर के आगे जीत है। देखो, जब तक डरोगे तब तक नहीं कर पाओगे। आप ये सोच के बैठो कि आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, बस प्रैक्टिस करना है, और जो दिन बचे हैं ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे, आवाज आ रही है ना? ओके,
अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये डर निकालना पड़ेगा, और कोई भी चीज आप लोगों से बड़ी नहीं होती, हम उसको बना देते हैं। अब यहाँ पे कुछ आ चुका है, अभी मैं इसको गायब कर देती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि सरप्राइज टेस्ट का है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, कंप्यूटर संक्षेप केबी का फुल फॉर्म क्या होता है। डेफिनेटली बहुत चीजें आप यहाँ पर सीखोगे, MS ऑफिस वाला मैं कल ले लूंगी, उसमें पूरी चीजें कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। ओके, चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, मैम जॉयस्टिक के बारे में बताओ थोड़ा सा। हार्डलाइन, एक मिनट, थर्मल प्रिंटर रेड ब्लू ग्रीन होता है, मुझे पता था ये कोई बोलेगा, मैं सोच रही थी कौन बोलेगा। ओके, एक मिनट, मैम आरोग्य सेतु ऐप कौन लॉन्च किए हैं। आरोग्य सेतु ऐप आपका लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप जिसने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 40 दिन में बिलियंस ऑफ इंस्टॉल करने वाले व्यक्ति वहां पर हो चुके थे। लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा गया है। बाकी अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकना भाई, मेरे को तो देखने नहीं देते। क्या पूछा था आपने, जॉयस्टिक के बारे में पूछा था। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है, गेम खेलने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, केबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर किलोबाइट आना स्टार्ट हो गया भाई, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोबाइट बिल्कुल सही आंसर है। ये चीज मैं आपको हमेशा बताती हूं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। सबसे छोटी होती है बिट सॉरी, बिट के बाद आती है निबल, निबल के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर हेक्साबाइट, फिर इजी, ओके, जेटाबाइट, और लास्ट में आता है आपका योटाबाइट। अब कैसे याद रखोगे आप यहाँ पर, बिट में तो 2 ही चीजें होंगी, 0 और 1। एक निबल में 4 बिट होती हैं, एक बाइट में 8 बिट होती हैं, एक केबी में 1024 बाइट होती हैं, ठीक है। उसके बाद तो 1024 किलोबाइट लिख दो, फिर यहाँ पर सेम 1024 मेगाबाइट आ जाएगा। तो ये पूरा इसी तरीके से डिजाइन होता है, पता होना चाहिए। सबसे छोटा बिट होता है, और बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, ठीक है। अब थोड़ा रैपिड फायर कर ले मेरी क्लास को। ओके, अब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पे आप लोगों का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्क्रीन को होल्ड करने वाले इक्विपमेंट कौन सा है। ओके, ये भी अच्छा है। व्हाट इज द इक्विपमेंट होल्डिंग द स्क्रीन। स्क्रीन को होल्ड करके कौन रखेगा, बताइए यहाँ पे। स्क्रीन को होल्ड करके कौन रखेगा यहाँ पे। ओके, देखो बातचीत बाद में कर लेना, अब इतना ही टाइम बचा है तो थोड़ा पढ़ लीजिए। 1 का सी आंसर आ रहा है। आरोग्य सेतु में बता चुकी हूँ भाई आपको। जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है ना, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे टॉप में बटन होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम गेम खेलने के लिए। तो आप बाहर से कुछ काम करोगे, कंप्यूटर के अंदर होगा, तो इनपुट डिवाइस है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका मॉडम। अच्छा, मॉडम जो कर रहे हैं अभी बताती हूँ मैं, रुको, ये मॉडम कौन कर रहा है। हाँ, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई आप लोगों का। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसका ऑप्शन डेस्कटॉप तो नहीं होगा, मॉनिटर होगा करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखो मॉनिटर का काम क्या होता है, मॉनिटर का काम होता है आप जो भी काम करवा रहे हो या रिजल्ट, जो भी परिणाम है, जो भी परिणाम है या जो भी रिजल्ट है, जो भी परिणाम है या रिजल्ट है, उसको रोक के रखना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अ डिवाइस कनेक्टिंग अ नेटवर्किंग विदाउट यूजिंग इट्स ओनली इज कॉल्ड। बताइए, बिना केवल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुराधा जी, दिल्ली पुलिस की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो आप। दिल्ली पुलिस की कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहे हो बच्चे, उसमें देखो हो चुका है सिलेबस कंप्लीट, है ना। मैं सोच रही हूँ जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी, तो कोई फिक्र वाली बात होनी नहीं चाहिए। वैसे कोशिश करूंगी कि जल्दी मैं आप लोगों की क्लास भी लेना शुरू कर दूंगी दोबारा, ठीक है। इको हो रहा है, इको, हाँ थोड़ा सा इको हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा, कोई बात नहीं ना, थोड़ा मैं आराम से बोलूंगी, धीरे बोलूंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी हो जाएगा, वायरलेस बिल्कुल करेक्ट है। हम बात करते हैं वायरलेस कनेक्शन की।
तो वो मीडियम जो कि बिना तारों की मदद से हम किसी भी कनेक्शन को बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका अनगाइडेड मीडिया। वो कौन सा मीडिया कहलाता है आपका? वो कहलाता है हमारा अनगाइडेड मीडिया। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो इसके अंदर आती है आपकी जैसे रेडियो वेव्स हो गई, रेडियो तरंगे हो गई, रेडियो तरंगे हो गई। उसके साथ ही अगर मैं आपको बताती हूँ तो इसके अंदर आती है आपकी माइक्रोवेव्स हो गई, और सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं फोन के अंदर, कैसे चला पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये सारी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे, विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं होगा? कर्नल बूट क्या होता है? ओके चलो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बताती हूँ यहाँ पे। ओके हाँ, वायरलेस की बात कर रहे थे हम। नहीं, डेस्कटॉप नहीं होगा बच्चा। यहाँ पे डेस्कटॉप तो पूरा कंप्यूटर हो जाता है। डेस्कटॉप का मतलब होता है मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, प्रिंटर भी है, मतलब प्रिंटर तो खैर हो ना हो, पर मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? देखो, दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे और दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो मैं इसको डिस्क्राइब करना बिल्कुल चाहूंगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने पूछा है, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि कर्नल बूट क्या होता है। कर्नल बूट क्या होता है? अभी पहले इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन का, फिर मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन अभी मैंने देखा तो आपने पूछा है पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है ना, इसके बारे में बताती हूँ। पर पहले जल्दी से आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि यही हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। तो भाई क्या आप MP3 की फाइल को छू सकते हो? अगर आपके फोन में गाना नहीं चल रहा है तो थोड़ी ना ऐसे पटकोगे और फिर फोन के अंदर से गाना निकाल के लाओगे, नहीं कर सकते। तो MP3 को हम नहीं छू सकते, बाकी सबको टच कर सकते हैं, चाहे कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो या माउस हो। तो यहाँ पे MP3 सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन पर। कर्नल बूट का मतलब क्या होता है? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर की साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पे कर्नल होता है। कर्नल बॉस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम लोग जो भी काम देते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम को सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, टाइम जितना ले रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, इन सब का लेखा जोखा रखने वाला कर्नल ही होता है। कौन होता है? कर्नल ही होता है। ठीक है, और जब हम बूट करते हैं, मतलब जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, सपोज ये मोबाइल फोन है, आपने क्या करा, इसको ऑन किया, तो इसको ऑन करते के साथ ही सबसे पहले अटैक होता है कर्नल के पास कि भाई मालिक ने खोल दिया है फोन, उठो उठो उठो। फिर जाकर ये क्या करता है, रैम को चालू करता है, हार्ड डिस्क को चालू करता है, रोम को चालू करता है, तब जाके आपका फोन ओपन होता है। तो यही कर्नल बूट होता है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल डायरेक्टली एक कर्सर के द्वारा हो, वो डिवाइस जो कि पूरे सिस्टम को एक एरो से संभाल कर रखे। जैसे जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, और ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। आप एक एरो से पूरे सिस्टम को चलाकर रखते हो, जहां पे पॉइंट करते हो वहीं पे काम हो जाता है। तो वही चीज होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है अगर उसमें क्या नहीं है। क्या नहीं हो? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है आप लोगों को यहाँ पे। हाँ जी, जल्दी से एक बार आंसर बताइए। बिल्कुल, 4 का आंसर सबका ए आ रहा है। वेरी वेरी गुड। क्लियर नहीं दिख रहा है भाई? कितने बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियरिटी नहीं आ रही है क्या स्क्रीन पर? एक बार चेक कर लेना कि आप लोगों का मतलब जो आप लोगों ने रेजोल्यूशन लगा रखा है वो 144 पे तो नहीं है। ठीक है, वरना क्लियर आना चाहिए। यहां से तो पूरी अच्छे से सेटिंग हो रखी है, बट एक बार आप चेक कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बूट के लिए सबसे जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो बूट क्या करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो बूटिंग होती क्या है भाई, व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग ही क्या है पहले हम ये जानेंगे। अगर मैं आपको बूटिंग के बारे में बताती हूँ, तो जब भी आप कोई नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हो, अब इस नए लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जब पहली बार हम इसको फर्स्ट टाइम इसको हम ऑन करते हैं, तो इसके अंदर हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी प्रक्रिया को बूटिंग बोला जाता है।
और ये बूटिंग करने का काम किसका होता है? तो ये बूटिंग करने का काम होता है बायोस चिप का। याद आया कुछ कुछ? बायोस चिप, जो कि रोम की एक चिप होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसके अंदर होता है पोस्ट टेस्ट, नहीं लिखा है, ओके। इसके अंदर होता है पोस्ट टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ जाएंगी। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून। कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं बट कोई बात नहीं, आप जब से भी आ रहे हो तब से ज्वाइन करिए क्लास को। या बाद में बेशक देख लेना पीछे से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या कहलाता है? कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः प्रारंभ करना क्या कहलाता है? एग्जिट, किक, बूट, किक स्टार्ट या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही भाई, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आपकी बूटिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वार्म बूट और एक होती है आपकी कोल्ड बूट। जब कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर ठंडा पड़ा होगा तो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आपकी कोल्ड बूट। लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है, कंप्यूटर चालू है, तो वो कहलाएगी वार्म बूट। चलिए, यहां पे आंसर आपका बूट आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बूट बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कंप्यूटर इक्विपमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड। कंप्यूटर उपकरण को ही क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर उपकरण को ही क्या कहा जाएगा बताइए यहाँ पे। क्या हम उसको हार्डवेयर बोलते हैं, बाइट, माउस या सॉफ्टवेयर? तो कंप्यूटर के उपकरणों के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, वो कौन सा शब्द होता है? हाँ, बताना है आपको वो कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है। वर्दी चाहिए? अच्छा, दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे, बिल्कुल। और जितने टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एक सपना देख कर आए हो तभी आप लोग पढ़ रहे हो, उसको ढील मत देना, बस मैं यही बोलूंगी। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है जल्दी से। बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर के उपकरण बोला है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है औजार, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, और वो आप क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के, और वो दो मुख्य भाग क्या होते हैं? एक तो होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के अंदर ये दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम है जिसको आप छू नहीं सकते, और एक होता है हार्डवेयर जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है या रैम रोम की चिप है जिसको हम छू सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर तो जिसने गलत किया ना उसकी पिटाई होनी बिल्कुल लाजमी होगी, ठीक है? गलत मत करना, ये मैं अभी बता चुकी हूँ आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है? ओके। हाँ देखो, ऐसा होता है कई बार आप क्वेश्चन पूछते हो और मैं यहाँ से समझा रही होती हूँ ना, तो ऐसा हो जाता है कि मैं एक दो क्वेश्चन नहीं देख पाती हूँ। तो अगर आप आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हुआ है। बस मैम, बस आपका साथ हमारे साथ रखना बिल्कुल रहेगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं तो सोच रही हूँ कि बैंकिंग के लिए देखो, क्योंकि एक होता है ना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो दिल्ली पुलिस में टेक्निकल फील्ड में नहीं है, तो मैं बैंकिंग के लिए वो सेशन लाऊंगी। और जितने यहाँ पे स्टूडेंट टेक्निकल वाले हैं भाई, आप लोगों को तो सही बताओ शिकायत नहीं होनी चाहिए, मैंने आप लोगों के लिए इतनी स्पेशल क्लास लाई है, बट फिर भी जैसे कुछ टॉपिक है जो आपके में ही है, मैं उसके लिए भी क्लास लेकर आऊंगी, ठीक है? फिक्र मत करो, क्लास डेली होगी। कल की थोड़ी सी रह गई थी क्योंकि कल मैं ट्रेवल कर रही थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आना चाहिए, क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पे? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बायोस आपकी एक प्रकार की रोम की चिप होती है, इसी वजह से ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब अगर बिजली चली भी जाए तो भी इसका डाटा सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है बताइए? विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी? इनमें से कौन सी सबसे तेज मेमोरी होगी? हाँ, इनमें से कौन सी सबसे तेज मेमोरी होगी बताना है। थोड़ी शिकायत रहेगी। हाँ, वैसे ही बात तो है ना, सबको खुश नहीं कर सकते, नहीं भाई, भगवान से ही सब लोग खुश नहीं रहते, फिर तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी, मतलब एक नॉर्मल सी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही। बट हाँ, तैयारी करो, डेफिनेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो यहाँ पे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो जाएगी? तो रजिस्टर यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 9 का सी आंसर कर भी रहे हो आप लोग, रजिस्टर, रजिस्टर बिल्कुल ठीक है।
सबकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे सबके लिए बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे सबके लिए बात कर रही हूँ, चाहे आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, चाहे टेक्निकल फील्ड से हो, चाहे दिल्ली पुलिस के हो। क्वेश्चन नंबर 9 का रजिस्टर करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक आप श्रेणी बनाना, सबसे नंबर 1 पे रखना आप रजिस्टर को, सबसे तेज चलने वाली रजिस्टर मेमोरी होती है। दूसरे नंबर पे आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या होता है, तो रैम की गति को बढ़ाना, रैम की गति को या रैम की स्पीड को बढ़ाती है कैश मेमोरी। तीसरे नंबर पे आती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये थर्ड नंबर पे आती है। ठीक है, तो बस आपको ये चीजें याद रखनी है, पहले पे रजिस्टर, दूसरे पे कैश और तीसरे पे रैम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा होगी, बताइए, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बताना है मैम स्क्रीनशॉट कैसे करें, अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद बेशक दोबारा से देखकर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, है ना। ओके ओके, चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। एडमिट कार्ड आई थिंक 7 दिन पहले ही आएगा आपका, जिस भी टाइम एग्जाम होगा ना, आपका 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। चलिए आंसर यहाँ पे पास कराना स्टार्ट हो गया भाई, वेरी वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं सब यहाँ पे। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, पास कल बिल्कुल सही आंसर है। अब जब हम भाषा की बात कर ही रहे हैं तो एक दो भाषा और समझ लेते हैं। अच्छा आवाज आ रही है, अगर मैं इतना धीरे बोलूं तो इको भी नहीं होगा, है ना। चलिए भाषा की अगर बात आई है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी सबसे पहली। सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी, सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है फोर्टेन आपकी सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा थी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर, तो ये आपकी पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, जिसको 1957 में जॉन बेकस, क्या नाम था इनका, नाम था जॉन बेकस जी के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। अब देखो वैज्ञानिक साइंटिस्टों के लिए और गणितज्ञ मैथमेटिकल के लिए बनी थी। तो एक बच्चा था जिसको बहुत बकवास लगती थी मैथमेटिक्स लैंग्वेज या मैथ्स, फिर उसने इस पर काम किया और इसने एक फोर्टेन भाषा का निर्माण कर दिया। तो मैथ्स से आप बेकस को रिलेट कर सकते हो। 1957 में पहली उच्च स्तरीय भाषा थी। इसके बाद आई थी कोबोल, इसके बाद आई थी कौन सी भाषा, इसके बाद आई कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको बनाया गया 1959 में, और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, इसको बनाने वाले व्यक्ति थे ग्रेस मूरे हूपर। किसने बनाया था, तो ग्रेस मूरे हूपर, यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे चलें। एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि आप राजवीर यादव जी कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट करते हैं। ये बैच शुरू होके खत्म होने की कगार पे आ गया है, बट फिर भी यहाँ पे कंप्यूटर में भाई कैसे स्क्रीनशॉट करते हैं, ये क्वेश्चन आपका खत्म नहीं होगा। हाँ शैतानी तो नहीं करते हो परेशान करने के लिए। देखो कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट कैसे होता है, तो ये विंडो वाली की होती है, इसके साथ प्रिंट स्क्रीन वाली की को प्रेस कर दीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और मोस्टली F11 पर ये लैपटॉप में बनी होती है, नहीं तो विंडो वाली की के साथ F11 दबा दो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लग जाएगा। और बाकी फोन में तो बहुत इजी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कौन सा पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से। हाँ बेटा मैं आगरा में ही हूँ, ठीक है मैं आगरा आ चुकी हूँ, इस वजह से कल आपकी क्लास थोड़ी सी नहीं हो पाई थी क्योंकि कल उसी टाइम पे ट्रैवल हो रहा था। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायरस है वो कौन सा वायरस है भाई, किसकी बारे में बात हो रही है यहाँ पे। हाँ राजीव जी यादव जी वो बताओ तो सही, एप्लीकेशन की बात कर रहे हो, एप्लीकेशन पे भी अभी क्वेश्चंस डलवाऊंगी मैं, क्लास तो भी देखते हैं जैसे होगा। यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है आपका एनिएक, ऑप्शन डी आ रहा है और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब किसी ने ना परम लिखा है, वो सुपर कंप्यूटर नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो भी दुनिया का, तो वो आपका एनिएक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आई थिंक जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने ना कंप्यूटर की जगह कैलकुलेटर लिखा हुआ है, तो वो करेक्शन आप लोग कर लेना, वैसे मैं पिन डाल के भी उस क्लास के नीचे करवा दूंगी। तो वहां पे ना कंप्यूटर की जगह कैलकुलेटर लिखा हुआ है,
क्लियर, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, कैलकुलेटर नहीं होता है, कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको 1946 में दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था, और वो दोनों कौन थे? तो एक वैज्ञानिक का नाम था जे परस्पर एकर्ट और दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था? जॉन मॉकले। तो इन दोनों ने मिलकर ही क्या करा? इन दोनों ने मिलकर ही क्या करा था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, 1946 में, याद रखना ये भी चीजें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, एनिएक था। कैलकुलेटर नहीं होता है, कैलकुलेटर नहीं होता है। मैंने पता है, मैं आपको बताती हूँ, एक तो कैलकुलेटर वाले बस एनिएक की फुल फॉर्म में, और एक जो आपकी पीढ़ी है इसमें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। चाहे आप कोई सी भी बुक देखो, क्योंकि मैं तो अगर कुछ बनाती हूँ तो मेरे को तो पूरा भंडार चाहिए होता है, तो या फिर आयोग, मैं पेपर लेती हूँ प्रीवियस ईयर के, क्योंकि एट द एंड कॉपी कौन चेक करेगा? आयोग करेगा, उसने क्या आंसर दिया है। तो कंप्यूटर होगा, कैलकुलेटर नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज या ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटर? निम्नलिखित में से किसे अनुवादक भी कहा जाता है? डाटा रिप्रेजेंटेशन, MS DOS, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से। ठीक है, ओके, हाँ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ही होता है। मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता रही हूँ, इसलिए वो करेक्ट मैं पिन डलवा दूंगी, पिन करवा के डलवा दूंगी। सोचा था मैंने बट नहीं करवा पाई, बट अब करवा दूंगी ना। तो कंप्यूटर कर लेना, कैलकुलेटर नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कोई बात नहीं, देखो जिनको अपना टाइम प्यारा नहीं है वो बकवास कर रहे हैं। हाँ, जिनको अपना टाइम प्यारा है वो पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए। मैं बस ये बोलूंगी, आपका ये बहुत ही मूल्यवान टाइम है, या तो बना लो या तो बिगाड़ लो, है ना। और आप बना सकते हो, आई नो दैट। आप सभी सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, 2-3 बार भटक जाते हैं इधर उधर, पर वो चीज नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भाषा प्रोसेसर इसको बोला जाता है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर 2 तरीके के भाषा प्रोसेसर होते हैं। एक होता है असेंबलर, एक कौन सा होता है? तो एक होता है आपका असेंबलर, क्लियर। दूसरी की बात मैं करती हूँ, दूसरा होता है आपका कंपाइलर। 3 होते हैं भाई, इंटरप्रेटर तो रह गया हमारा। तो दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है हमारा इंटरप्रेटर। तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है हमारा इंटरप्रेटर। तो ये 3 तरीके के आपके भाषा अनुवादक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका कंपाइलर और ये आ जाएगा आपका इंटरप्रेटर। क्या आ जाएगा? इंटरप्रेटर। अब देखो इनका काम क्या होता है, फटाफट से इनका काम लिखना। असेंबलर का काम होता है असेंबली भाषा को, असेंबली का मतलब निमोनिक वाली भाषा, भाई एडिशन का ऐड हो गया, सब्सट्रैक्शन का सब हो गया। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। असेंबली को मशीनी भाषा में कौन चेंज करेगा? असेंबलर। ओके, ये दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना काम होता है कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी। कंपाइलर पूरा डाटा एक साथ चेंज कर देता है और इंटरप्रेटर एक एक लाइन पढ़ेगा और फिर डाटा को चेंज करेगा। तो ये इसमें मेन डिफरेंस होता है, बाकी तो और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया आप लोगों को? साउंड अच्छी नहीं आ रही, आई नो थोड़ा सा इको है, इस वजह से साउंड सही नहीं आ रही होगी, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ ताकि आपको साउंड का इश्यू ना आए, है ना। थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। चलिए क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ बताइए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पापा जी किनको बोला जाता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण इनमें से किन्होंने किया था? ठीक है, चलो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल, कंपाइलर होल डाटा को कन्वर्ट करता है। और मैं आपको बताऊं ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज कन्वर्टर है जो कि जल्दी काम करता है? तो इंटरप्रेटर करता है। देखो एक एक लाइन को ट्रांसफर करना इजी है बजाय पूरे डाटा को ट्रांसफर करने की, है ना। भाई मम्मी बोल दे दिवाली है, दिवाली की सफाई करने वाला टाइम आ रहा है, मम्मी बोल दे पूरा घर एक बार साफ करना है, तो वो जल्दी होगा, या एक एक कमरे वो जल्दी होगा। तो सेम यहाँ पे इंटरप्रेटर जो होता है आपका वो जल्दी काम करता है कंपाइलर से। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करती हूँ तो डेनिस रिची बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा देखो यहाँ पर एक आपकी अमेरिका में बेल लेबोरेटरी है जिसका नाम है AT&T बेल लेबोरेटरी। क्या नाम है? AT&T बेल लेबोरेटरी। क्लियर, लेबोरेटरी। ओके चलिए
अगर मैं बात करती हूँ तो इसको ग्राहम बेल जी के याद में बनाया गया है। 1970 के आसपास ही सी लैंग्वेज का भी निर्माण किया गया था और उसको डेनिस रिची जी ने ही बनाया था। याद रखना अमेरिका में है आपकी ये वाली बेल लेबोरेटरी। क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS? क्वेश्चन नंबर 14 का बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, डेनिस रिची बिल्कुल। टाइपराइटर क्या काम करने के लिए आता है? टाइपराइटर इंपैक्ट प्रिंटर है। टाइपराइटर इंपैक्ट प्रिंटर है। हाँ, ब्रियान जी भी साथ थे बट एकदम मोस्ट अगर देखा जाए तो वो डेनिस रिची ही थी। ठीक है, चलिए सॉरी मैम, 31 के बाद आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ 31 के बाद, अच्छा आप कंटिन्यू नहीं ले पाए। हाँ मैंने कंटिन्यू रखी थी, आप नहीं ले पाए, चलो कोई बात नहीं, आप करना, हो जाएंगी चीजें। चलिए बताइए SMPS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे आंसर ए आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब भी हम अपने फोन को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो आपका SMPS में चला जाता है ना, आपकी पावर सेव हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कॉम्पोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। सूचना मदरबोर्ड पर घटकों के बीच में, मतलब किसकी मदद से जो इंफॉर्मेशन है वो मदरबोर्ड में ट्रेवल करती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से आंसर देना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? एक बार जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल क्लास को आप लाइक कर सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे बसेस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन की पीडीएफ में डलवा दूंगी, बेशक आप लोगों को थोड़ी शिकायत रहती है, आई नो, पीडीएफ से रिलेटेड, कोई बात नहीं, आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आज आपको अपने अपने सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएंगी इस क्वेश्चन की। देखो बसेस करती है। अब अगर हम बात करते हैं मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड का और क्या क्या नाम होता है? मदरबोर्ड के बहुत सारे नाम हैं, जैसे हम लोगों के नाम होते हैं घर के अलग अलग। मदरबोर्ड को पीसीबी भी बोला जाता है। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके बाद इसको एक और चीज बोला जाता है, इसको सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है। नॉर्मली इसको अगर देखा जाए तो इसको सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है और इसको सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। तो कुछ भी बोले आपको याद रखना है, ये बात मदरबोर्ड की ही कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें, रैम, रोम, सारी चिप, माइक्रो प्रोसेसर की सब चीजें आपकी मदरबोर्ड पे ही लगी होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बिट से क्या तात्पर्य होता है? बिट स्टैंड्स फॉर, अभी देखो टीसीएस कंपनी ने ही आपका सीएसएचएल का एग्जाम लिया था, अभी आप लोगों को पता होगा सीएसएचएल के एग्जाम जो रुक गए थे ड्यू टू कोरोना, दोबारा से कंडक्ट करवाए गए। उसमें क्वेश्चन आया था आपका जीके वाले सेक्शन में, क्योंकि कंप्यूटर अलग से तो आता नहीं है। उससे पूछा था उन्होंने कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो सीपीयू। ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बी कूल, मैं वही चीज बोल रही हूँ, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हाँ घुमा के पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है आपका। हाँ मैं कभी कभी पीडीएफ डालती हूँ, बिल्कुल चुलबुल पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर आ रहा है, बाइनरी डिजिट बिल्कुल सही हो जाएगा। बाइनरी डिजिट की खोज किसने करी? तो बाइनरी डिजिट को लेकर आए गॉटफ्राइड लेबनेज। कौन लेकर आए? गॉटफ्राइड लेबनेज, इन्होंने ही बाइनरी लैंग्वेज को लेकर आए। ठीक है, कंप्यूटर के जगत में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जावा एक क्या है? व्हाट इज जावा? भाई जावा क्या है? क्या एक हार्डवेयर डिवाइस राइटर है? जावा क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपाइलर है, लो लेवल लैंग्वेज है, या प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज है? क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताना है आप लोगों को यहां से। ओके, तो यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो गया भी आप लोगों का। टेस्ट सीरीज बायलैंग्वेज है बच्चा, बायलैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो यहां पे आंसर कर रहे हो आप लोग हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको 1995 में जेम्स गोजलिंग जी के द्वारा, किसके द्वारा? तो जेम्स गोजलिंग जी के द्वारा इसको बनाया गया था। जेम्स गोजलिंग,
ठीक है। और क्वेश्चन देखो क्या पूछ लेगा, इनका नाम नहीं देगा, किसी कंपनी का नाम दे देगा। तो याद रखना जेम्स गोसलिंग जी कहाँ काम करते थे, सन माइक्रो सिस्टम। कहाँ काम करते थे, सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे। तो बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है। क्लियर। 1995 में जेम्स गोसलिंग ने जावा का इन्वेंशन किया, काम करते थे सन माइक्रो सिस्टम में। और जावा आपकी एक हाई लेवल भाषा है। जितनी भी एप्लीकेशंस आपके एंड्रॉइड में आपको देखने को मिलती हैं, सारी की सारी एप्लीकेशंस मोस्टली ज्यादातर जावा की भाषा पे ही बनी हुई है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, आरोग्य सेतु भी जावा पे बनी हुई है। आरोग्य सेतु भी जावा पर ही बनी हुई है। कॉटलिन और जावा ये दो भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। MS एक्सेल में वर्कबुक इनमें से किसका संग्रह है। MS एक्सेल हैज अ कलेक्शन ऑफ वर्कबुक, पेज सेटअप, चार्ट, बटन, डॉक्यूमेंट या वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, एक बार जल्दी से आंसर बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 के लिए भी। ओके, तो यहां पे आंसर आप लोगों का आना स्टार्ट हो गया है भाई। 17 का तो बी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बायलैंग्वेल, बिल्कुल बायलैंग्वेल ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, तो यहाँ पे आपका वर्कशीट ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी वर्कशीटों को इकट्ठा करके वर्कबुक बनाया जाता है। और जब भी वर्कशीट की बात आ जाती है तो हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है MS एक्सेल 2016। हमको याद रखना है MS एक्सेल 2016। अगर इसमें पूछ लेता है कि भाई रो की कितनी संख्या होती है, तो 10,48,576 तो इसके अंदर रो होते हैं। और अगर पूछ लेता है कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो 13,986 इसके अंदर कॉलम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। वायरस, वॉर्म्स इत्यादि या का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। विच वन वर्ड टू यूज टू डिस्क्राइब वायरस, वॉर्म्स एटसेट्रा। तो इनमें से हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन से शब्द में ये सारे शब्द पहले से ही आ जाते हैं, बताना है आप लोगों को। पढ़ाई पे ध्यान कर लीजिए, है ना। अब ये टाइम है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, मैं बस एक ही बार बोलूंगी, है ना। समझदार को इशारा काफी होता है, तो आपको समझ के थोड़ा सा रहना है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया आप लोगों का। बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, जिन्होंने भी यहाँ पे आंसर डी बताया है, मॉलवेयर। देखो जब मैंने आपको वायरस के बारे में पढ़ाया था ना, थ्योरी जब मैंने करवाई थी बहुत पहले, तो मैंने आपको बताया था एक मॉलवेयर होता है। मॉल का मतलब होता है गंदा, ये एक इंग्लिश का रूट वर्ड है, गंदा होता है इसका मतलब। और वेयर का मतलब होता है प्रोग्राम। तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि बहुत ही गंदा है, उसको क्या बोला जाता है, उसी को मॉलवेयर बोला जाता है ना। तो याद रखना, तो वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, वर्म हो गया, तो ये सारे मॉलवेयर के अंदर ही आते हैं, जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फोन में ईमेल के द्वारा, किसी फाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा घुस जाते हैं और आपकी पर्सनल फाइल को या डिटेल को खराब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन A, B, C या फिर D। ओके, E भी दे रखा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्लास बिल्कुल डेली चलती है, 1 बजे हमारी क्लास होती है डेली, रेगुलर 1 PM पे क्लास होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो गया आप लोगों का। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे UPPCL वाले स्टूडेंट्स हैं ना, कि कोई दिक्कत नहीं, आई नो आपका जो पूरा पेपर होता है कंप्यूटर पे डिपेंड होता है, पहले कंप्यूटर की ही चेक होती है, उसके बाद आगे प्रोसेस होता है। मैं कह रही हूँ फिक्र मत करो। और ऐसा नहीं है मैंने क्लासेस नहीं ली है, मैंने क्लासेस आप लोगों की अलग से भी ली हैं। अब जैसे फ्री होते हैं क्लास में और लगा दूंगी। बैंकिंग वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोगों की क्लासेस भी डेली ही हो रही है और डेली ही होंगी, ठीक है। और दिल्ली पुलिस वाले बच्चे तो बिल्कुल भाई, आप सभी को मैं बोलूंगी, जितने भी स्टूडेंट हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ें हर एक चीज को, हर एक सब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 20 में फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वेब पर मतलब www पर, इंटरनेट पर सारी चीजों को दिखाने का काम किसका होता है, HTTP का होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है। डायरेक्टरी प्रेजेंट इनसाइड अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाएगी। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, दिल्ली पुलिस के लिए कौन से टॉपिक पढ़ने हैं।
आपको ना मैं एक टॉपिक करवाऊंगी, कौन सा टॉपिक, एक तो मैं करवा चुकी आप लोगों को ना बेसिक स्ट्रक्चर, कौन सी चीज किसने बनाई। एक आपका एमएस ऑफिस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये एमएस ऑफिस दिस दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपके में भी आता है, चाहे आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपके में भी आता है, चाहे आप दिल्ली पुलिस की या किसी भी एग्जाम की सीएसएचएल की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मोटी मोटी शॉर्टकट की हैं, क्योंकि शॉर्टकट की तो 5000 से भी ज्यादा है, जो मोटी मोटी शॉर्टकट की हैं उनको हम करेंगे, ठीक है, मैं कर लूंगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 में सब डायरेक्टरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राजस्थान पुलिस पटवार की क्लास लगती है, लेकिन हाँ मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, क्लास वहां पर सर ले रहे हैं ना, सचिन सर आप लोगों की राजस्थान पुलिस की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो वो लेना, कंप्यूटर की क्लास वो ले रहे हैं, तो पढ़ो अच्छे से, वो बहुत अच्छे से चीजों को समझाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर करना है, क्या हो जाएगा? नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी बच्चे, कल क्लास नहीं हो पाई थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म नहीं होगा भाई यहाँ पे, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है यूएसबी और एक होती है यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेकिन यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे चले। ओके, डायरेक्टरी होती है आपकी जहां पे हम डायरेक्टरी क्रिएट करके अलग अलग फाइल को एक साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं, वही आपकी डायरेक्टरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखो टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, कोशिश करूंगी कि मैं करवा दूं कम से कम 25 तक, तो 5 तो मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, लेकिन मैं पीडीएफ आज की जरूर दूंगी, फिक्र मत करो, आज की पीडीएफ आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23, किसी प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? इंस्टॉलिंग, रिमूवल, डिसेबल, डिल्यूजन या अनइंस्टॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? ओके, अच्छा यहाँ पे तो रेस लग रही है, हाँ बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स रेस लगा रहे हैं कि कौन सबसे पहले आंसर देता है। वेरी वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। यूपीपीसीएल वाले स्टूडेंट्स भी रेस लगा रहे हैं। टेलनेट यूज कहाँ होता है? देखो टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टर्मिनल नेटवर्क, टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टर्मिनल नेटवर्क। जहां पे भी बात आती है नेटवर्क को शुरू करना है और बंद करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स आप सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। अनइंस्टॉलिंग यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है आपका। और क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो अनइंस्टॉलिंग बिल्कुल सही है। किसी प्रोग्राम को रिमूव करना अनइंस्टॉलिंग कहलाता है। एक होता है आप उसका शॉर्टकट हटा रहे हो, और दूसरा होता है उसकी ओरिजिनल फाइल को ही खत्म कर दो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में कितने बिट होते हैं? अंडर अ कंप्यूटर बाइट कंटेन कितने बिट को कंटेन करता है एक बाइट? बताइए यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहां पे बताना है आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अनस्टॉलिंग बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक बार आंसर करना जल्दी से। नहीं, मुकेश मीना जी, बुक में यूनिवर्सल सिंगल बस लिखा है, गलत है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, सिंगल बस गलत दे रखा है। बहुत सारी बुक हैं, अब मैं किस किस का तो नाम लूं, नाम लेना सही भी नहीं होता ना, देखो गलतियां हो जाती हैं सबसे ना, कोई बात नहीं। आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, आप पूरा विश्वास करके पढ़िए, एग्जैक्ट पढ़िए और चीजों को रिमाइंड करते रहिए। 8 बिट होती है एक बाइट में, सबसे पहले मैंने बताया था, एक बाइट में 8 बिट होती है। और जो आपकी वर्ड की लेंथ होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वर्ड की लेंथ होती है मतलब जो अक्षर की लंबाई होती है, अक्षर की जो लंबाई होती है वो हमेशा बाइट में ही होती है। कंप्यूटर में आप जो भी चीजें लिखते हो ना, जैसे मैंने लिखा P, मैंने लिखा E, मैंने लिखा V, तो जो भी चीजें मैं लिख रही हूँ ना, उस अक्षर की लंबाई को बाइट में मापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, 3 और मोर डिवाइस शेयर अ लिंक, कौन सा कनेक्शन कहलाएगा? 3 या 3 से अधिक उपकरण आपस में जोड़ते हैं, वो कौन सा कनेक्शन कहलाता है? मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, यूनी पॉइंट, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा? आंसर करना है जल्दी से। ओके, मैं सबके कमेंट देखती हूँ भाई, ऐसे मत बोलो, है ना, ऐसे ना बोलो जागृति जी। सबके कमेंट यहाँ पर देखे जाते हैं, बट ये देखो, अगर मैं कमेंट देखूंगी और नाम लूंगी तो टाइम जाएगा, हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है। उससे याद आया कि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आना स्टार्ट हो गया आप लोगों का। ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, मल्टी पॉइंट कहलाता है। मल्टी मतलब बहुत सारे, पॉइंट का मतलब टर्मिनल को जोड़ने वाला कनेक्शन, मल्टी पॉइंट ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट से देखेंगे क्या दिया हुआ है आपको। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड by all the machines on the network is संचार चैनल नेटवर्क में सभी मशीनों के द्वारा साझा किया जाता है। क्या किया गया है? यूनिकास्ट नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर देखना है आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, तो भाई अभी नेक्स्ट भी क्लास होनी है, अभी ऐसा संदेशा आया है ना, तो कोई बात नहीं। आप लोगों को इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन होंगे मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगी। पीडीएफ कब तक आ जाएगी देखो, मैं भी करवा दूंगी, लेकिन उसको कम से कम मान के चलो कि 1 घंटा लगता है ना, 1 घंटे का टाइम लगेगा पीडीएफ को आप तक पहुंचने में। बट देख जरूर लेना, याद रखना कहाँ पे मिलेगी आपको पीडीएफ। तो आपको क्या करना है, हमारा एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप आप लोगों ने अगर इंस्टॉल कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने हमारा एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप नहीं किया है इंस्टॉल, तो उसको जल्दी से डाउनलोड मार लेना। कहां से? गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है, अगर एप्पल का है तो एप्पल से, बट एप्पल्स पे नहीं अभी अवेलेबल होगा, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को लॉग इन करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब की फ्री क्लासेस पे जाना है, वहां पे आपका जो भी सेक्शन है, चाहे बैंकिंग का है, चाहे आप टैगपुर में यूपीपीसीएल का है या दिल्ली पुलिस का है, अपने अपने सेक्शन पे जाना। वहां पे आपको आज की डेट में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट के नाम से। चलिए, तो क्लास को हम यहीं पे खत्म करें। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना भाई, ऑफलाइन कमेंट मस्ट है, आप लोगों को बिल्कुल करना है। क्लास की फीडबैक दे देना, क्लास आपको कैसी लगी। और कल आपका एमएस ऑफिस होगा, तो कोशिश करना कि कल ठीक 1 बजे आप लोग टाइम पर आ जाओ, क्योंकि एमएस ऑफिस स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर? चलिए, तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पे एंड। मिलते हैं कल अपने ही टाइम पर ठीक 1 बजे, प्यारे से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक बार क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एप्लीकेशन वाले अगर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही है सुबह की, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, सिलेबस कंप्लीट है ना। चलिए, तो एंड करते हैं क्लास को। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, राम राम, खम्मा घड़ी। एग्जामपुर लेकर के आया है राजस्थान से जुड़ी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया चैनल, राजस्थली क्लासेज। तो आज ही सब्सक्राइब करें राजस्थली क्लासेज यूट्यूब चैनल को, और फ्री पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल राजस्थली क्लासेज। नमस्कार, राम